हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। कुछ सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन से देखेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स लिखी है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो मेरी। कुछ डिफरेंट टाइप्स है, उनके और ज़्यादा वेरिएशन देखेंगे, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझेंगे। बाइलिंगुअल ये वीडियो है, पूरा एंड तक देखना, बहुत नॉलेज इंप्रूव होगी। हिंदी में कैसे बोलते हैं उसको, जर्मन में कैसे बोलते हैं, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। आप खुद से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है, कि किस तरह से जर्मन में हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेशली इन वर्ड्स के साथ। क्वेश्चन वर्ड अभी देखने में बहुत सिंपल लग रहा है आपको, पूरा वीडियो देखना, पूरा एंड तक देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इंप्रूव होगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारे। 15 मई से स्टार्ट हो रहा है A1 का 9 AM, 20 मई से स्टार्ट हो रहा है A2 का 5:30 PM, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है B1 और B2 बैच और A2 बैच नया। तो सारे बैचेस स्टार्ट है, ऑलमोस्ट हर मंथ नए बैच, और अब तो हर 15 डेज में भी नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो नीचे डिटेल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है बहुत कम फीस में। शुरू करते हैं। कौन सा रंग तुम्हें पसंद है? कौन सा रंग तुम्हें पसंद है मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सा। कौन सा मतलब विच कलर यू वांट, विच कलर। तो विच कलर यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले? विच कलर, विच कलर यू वांट। जर्मन में क्या होगा विच के लिए? वेल्शे। देखो, वेल्शे फार्ब möchten Sie, welche Farbe möchten Sie, which color you want, या welche Farbe wollen Sie, which color you want, welche Farbe, कौन सा रंग तुम्हें पसंद है। तुम्हें मैंने यहाँ पे आपको लिखा है जी फॉर्म, आपको पसंद है। अगर तुम्हें लिखना है हमें तो दू फॉर्म आएगी, तुम्हें के लिए दू फॉर्म आती है, तो दू के हिसाब से क्या बनेगा? वेल्चे फार्ब म्योस्टेस्ट दू, वेल्चे फार्ब म्योस्टेस्ट दू, विच कलर यू वांट। ये कलर को लेके मैंने एक्स किया है। एक और एग्जांपल देखेंगे साइज को लेके कि कौन सा साइज, ठीक है, विच साइज यू वांट। जैसे हम शॉप पे जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि अच्छा कौन सा साइज तुम्हें पसंद है, तो कौन सा साइज पसंद है? वेल्श ग्रोस। साइज को क्या बोलते हैं हम? ग्रोस, वेल्शे ग्रोस म्योस्टेस तू। कौन सा साइज तुम्हें पसंद है? वेल्शे ग्रोस म्योस्टेस तू। कौन सा साइज तुम्हें पसंद है? विच साइज, वेल्श साइज, ग्रोस मतलब विच साइज, विच साइज यू वांट। तुम्हें किस साइज के शूज आते हैं, कौन सा साइज तुम्हें पसंद है। अब इसका आंसर क्या दोगे? आप बोलोगे मेरा साइज 10 है, मेरा साइज 20 है। ये वो होता है ना, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग साइज होते हैं। तो मेरा साइज, तो क्या बोलोगे? माइने ग्रोस, माइने ग्रोस इस्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे मेरा 8 है, माइने ग्रोस इस्ट 8। आप कमेंट में अपना साइज लिखना। और क्या लिख सकते हो? आई वॉन्ट, मेरे को 8 नंबर चाहिए, मुझे 8 नंबर पसंद है, तो मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। इस ब्राउक, आई नीड। देखो सेंटेंस को सोचना है पहले, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। मैंने बोला मुझे 8 नंबर चाहिए, मतलब मुझे 8 नंबर की ज़रूरत है। आई नीड इस ब्राउक, इस ब्राउक 8, बस। आई नीड 8। ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, पता है कि हम साइज़ की बात कर रहे हैं। ऐसी कलर में जब होता है तो आप बोलोगे आई नीड रेड, सो इस म्योस्टे रोट, या फिर श्वार्स अगर आपको ब्लैक चाहिए तो। यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखते हैं इस म्योस्टे रोटे फार्ब, श्वार्जे फार्ब। उसकी ज़रूरत नहीं है, रोटे फार्ब लिखने की ज़रूरत नहीं है, रोटे फार्ब, क्योंकि आपको तो पता ही है कि रेड जो है वो कलर ही है, तो फार्ब की ज़रूरत नहीं है। इस म्योस्टे रोट, इस म्योस्टे श्वार्स, सिर्फ रोट, कोई एंडिंग में नहीं देनी, ठीक है। ये हो गया हमारा विच के साथ। और भी होता है, ऐसे मैंने पूछा कि कौन सी बुक तुम्हें पसंद है, कौन सी बुक तुम्हें पसंद है, तो बुक का पहले तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, दास बुक होता है। यहाँ पे स्टार्ट करें कौन सी, मतलब वेल्शस। अब दास बुक है तभी मैंने यहाँ पे ES लिखा है, दास है तभी ES आएगा, एंडिंग, ये एंडिंग होता है। तुम्हें कौन सी बुक पसंद है या तुम्हें कौन सी बुक चाहिए? वेल्शस बुक ब्राउक्स तू, हो गया ये क्वेश्चन हो गया। वेल्शस बुक ब्राउक्स, तुम्हें किस बुक की जरूरत, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए? आपने बोला मुझे तो इंटरेस्टिंग बुक चाहिए, एक मज़ेदार बुक हो, बोर ना हो मैं पढ़ के, तो इश ब्राउक हो, इश ब्राउक दास,
इंटरेसांट बुक, ये आप सीखोगे, दास इंटरेसांट बुक। आई नीड द इंटरेस्टिंग बुक, द इंटरेस्टिंग बुक, डेफिनेट आर्टिकल। क्यों, हमारा जब क्वेश्चन वेल्शियस में होगा तो आंसर में डेफिनेट आर्टिकल आएगा ही आएगा। मतलब डेफिनेट आंसर क्वेश्चन के साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल ही चाहिए। डेफिनेट क्वेश्चन क्या होता है, वेल्श फॉर्म, वेल्श वाली फॉर्म के साथ, वेल्श, वेल्शस, वेल्शर, वेल्शन, इस तरह से। मैंने पूरा अलग से वीडियो बना हुआ है वेल्श वाले सेंटेंस, अगर आपको समझने हैं किस तरह से, विच, कौन सा, इस तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं, तो पूरा वीडियो है, आप चैनल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते, जो मैंने और दूसरी टाइप मैंने बोला था 4 डिफरेंट टाइप्स करेंगे आज, तो सेकंड टाइप देख लेते हैं। तुम कितनी बार दिन में खाते हो, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, कितनी बार, वी ऑफ्ट, वी ऑफ्ट, कितनी बार को क्या बोलते हैं, वी ऑफ्ट इस्ट डू टेग्लिश, मतलब प्रतिदिन, एवरी डे, दिन में मतलब प्रतिदिन, एवरी डे, वी ऑफ्ट इस्ट डू टेग्लिश, कितनी बार। अब इसका आंसर क्या दोगे, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन यू ईट, आप बोलोगे मैं तो दिन में 2 बार खाता हूँ, इस ऐसे स्वयमाल, आई ईट 2 times स्वयमाल टेग्लिश, ये हो गया आंसर। आप बोलोगे मैं दिन में 3 बार खाता हूँ, तो सेम, इस ऐसे द्राय माल, इसके लिए यहाँ पे 3 कर दो, द्राय माल, 4 बार फियर माल, 1 बार आइन माल, 1 बार वो क्या होगा, मैं दिन में 1 बार खाता हूँ, आइन माल। ठीक है, ये हो गया खाने पीने। ऐसी और भी चीज़ों की हम बात कर सकते हैं कि तुम दिन में तुम दिन में कितनी बार, या फिर दिन में की जगह हम लिख सकते हैं तुम सप्ताह में कितनी बार जिम जाती हो, सप्ताह में कितनी बार, सप्ताह में मतलब वीक में, हाउ मेनी टाइम्स, सप्ताह में, है ना। दिन में तो 1 ही बार जाएंगे, सबको पता है, वीक में कई बार होता है, लोग 3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं, कुछ लोग 6 बार जाते हैं। तो सप्ताह में तुम कितनी बार जिम जाती हो, तो क्वेश्चन बनाएंगे, वी ऑफ्ट गेज टू इन फिटनेस स्टूडियो, जिम जाने को क्या बोलते हैं, फिटनेस स्टूडियो, वी ऑफ्ट गेज टू इन फिटनेस स्टूडियो, जिम में कितनी बार जाते हो। मैंने बोला मैं हर दिन जाता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ मैं हर दिन जाता हूँ, मतलब हर हफ्ते दिन में 7 बार जाता हूँ, और वीक में 7 दिन। तो इस गे टेग्लिश, इसके ये डंटाक, इसके ये डंटाक, फिर आगे इन फिटनेस स्टूडियो, ऐसे एज इट इज़ पूरा कॉपी कर दोगे, मतलब हर रोज़। आप टेग्लिश भी बोल सकते हो, इसके टेग्लिश, मैं डेली जाता हूँ, मैं कभी कभी जाता हूँ, आप बोलते हो मैं कभी कभी जाता हूँ, मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। इसके मंच माल, मंच माल, तो ये सब कैसे हो रहा है, कितनी बार, जब भी क्वेश्चन होगा कितनी बार, वी ऑफ्ट, तो आपके आंसर में ये सब चीज़ें आ सकती हैं, संभावनाएं, मंच माल, आइन माल, टेग्लिश, ठाक, ठीक है, इस तरह की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तुम किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ, किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ, मतलब मिट वेम, यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम, मिट वेम स्पील्स टू, तुमने किसी से पूछा बच्चे से, बेटा तुम किसके साथ खेलते हो, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, स्पीले मिट माइनम फ्रेंड, आई प्ले मिट माइनम फ्रेंड, आई प्ले विद माई फ्रेंड। उसने बोला मैं अपने फादर के साथ खेलता हूँ, ये सेम रहेगा, ऐसे ही स्टार्ट करके स्पीले मिट माइनम फाथर, जो भी है आप यहाँ पर मिट के साथ लिखो, विद, मिट का मतलब क्या है, विद, तो डाटिव है तो इसलिए ई एम आ रहा है। तो तुम किसके साथ, क्वेश्चन क्या बनेगा, मिट वेम, वे मतलब होम, विद होम, विद होम अंग्रेजी में,
विद होम डू यू प्ले, किसके साथ तुम खेलते हो? मैं अपने पिता के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ खेलता हूँ। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कमेंट करके आप बताना किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। मिट वेम स्पीलन जी, मिट वेम लर्नन जी डॉयच, मिट वेम गेन जी सुम सुपरमार्क्ट, मिट वेम गेन जी ठानजन, मिट वेम गेन जी श्विमन, मिट वेम लर्नन जी डॉयच, मिट वेम ट्रिंकन जी काफ़े। किसी भी तरह के क्वेश्चन बना सकते हो, नीचे कमेंट करके बताना यदि आपको समझ आ रहा है। और अपना लाइक और फीडबैक ज़रूर छोड़ देना कमेंट करके, बहुत बेनिफिट होता है दूसरे स्टूडेंट्स को जो सीख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं भी आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ जैसे ही मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप, लास्ट टाइप है, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? देखो, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंतज़ार करना। अब जब हम इंतज़ार करते हैं तो हम किसी व्यक्ति का भी कर सकते हैं, जैसे मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी आती है हम किसी गाड़ी का, मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ। दो कैटेगरी आती हैं, ठीक है। तो किसका इंतज़ार कर रहे हो हमें नहीं पता, तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? गेस कर सकते हैं क्या? मैंने बोला तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, मतलब मेरा पूछना है कि तुम किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हो, शायद बस स्टॉप पे खड़े हो। लेकिन जवाब क्या मिलता है? नहीं, मेरी मेरी आंटी आ रही है, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आंटी का कर रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन तो हिंदी अंग्रेजी में तो ठीक है, बट जर्मन में क्वेश्चन मेरा गलत कहलाएगा कि आंसर मेरे को क्या मिला? आंटी, पर्सन। तो पर्सन डिसाइड करता है, तो हमारे आंसर से डिसाइड होगा कि क्वेश्चन क्या है। यदि वो आंटी मतलब डी टांटे, टांटे का वेट कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा? आउफ वेन वाट इज टू, किसका तुम इंतज़ार कर रहे हो? और यदि मेरा आंसर दिया टैक्सी, टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो राउफ वाट इज टू, वो राउफ। तो यहाँ पे आउफ भी लगा देंगे, आउफ टी टांटे आउफ दास टैक्सी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाट एंड वर्ब मतलब इंतजार, टू वेट। तो वर्ब ये होते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। फिर दोबारा से मैंने एक सेपरेट टॉपिक आपको बोलूँगा, बनाया हुआ है फिक्स प्रेपोजिशन से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एक बार जरूर पढ़ लेना। टॉपिक B1 लेवल का है बट बहुत मज़ेदार है, E2 लेवल के भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, समझ आएगा जरूर आपको। ये हमारी आज की क्लास थी, कैसे लगी नीचे कमेंट करना और अपना फीडबैक देना। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स है, लिंक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फॉलो करना मुझे सारी अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग न्यू बैचेस, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज, लेटेस्ट ऑफर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल on this channel, on this platform for you. Thank you so much for your support. Do like and subscribe. Thank you so much. Auf Wiedersehen. Bis bald.